ये पृथ्वी लोक की देवी है। बोले महाराज उनका पातिव्रत इतना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर जी ने कहा मैं उसको प्रणाम करता हूँ, वो देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी लोक की देवियों के पातिव्रत का वर्णन मैं अपनी वाणी से नहीं कर सकता देवी, इतनी शक्तिशाली है। पार्वती ने कहा तो आप शीघ्र जाइए, उसके पातिव्रत को खंडित करिए। शंकर जी बोले देवी तुम कहां भेज रही हो? वो जलती हुई अग्नि में मुझे झोंकना चाहती हो, जानती है वो सिया को? बोले मैं कुछ नहीं जानता कि आप सत्यत्व को खंडित करिए। अब देवी रूठ जाए तो भैया मनावे को। भगवान शंकर जी बेचारे चल पड़े, अच्छे खासे भजन कर रहे थे। नारद जी आकर के विघ्न डाल दे। महाराज शंकर जी चल पड़े और नारद जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में। माँ ब्रह्माणी बड़े प्रेम पूर्वक बैठी थी। आओ बेटा नारद। नारद जी ने कहा क्या करेंगे आप बैठ करके? अनसुईया जी के यहाँ जो सुखे वो यहाँ आई नहीं। बोले काय का सुख? बोले वो पतिव्रता है, तीनों लोगों में उनके पातिव्रत का कोई नहीं ले सकता है, उनके बराबरी करने वाला कोई नहीं। इतना कह के नारद जी बैकुंठ चले गए। अब ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा आप जाइए, उसके सत्यत्व को खंडित करिए। हमारे रहते हुए और हमसे ऊंचे कोई कैसे हो सकता है? पृथ्वी लोक की देवी, हम ब्रह्मलोक में रहने वाली। महाराज ब्रह्मा जी बूढ़े बाड़े बोले बुढ़ापे में हमारी दुर्दशा मत कराओ देवी। बोले नहीं आप तो जाइए। ब्रह्मा जी चल पड़े। वहां नारद जी गए बैकुंठ में। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। आओ नारद बैठो। नारद जी बैठे और लक्ष्मी जी ने भगवान का प्रसाद दिया नारद जी को। नारद जी ने प्रसाद पाया और पा करके कहा मैया प्रसाद तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन अनसुईया मैया जैसा प्रसाद नहीं है, वो स्वाद नहीं। बोले अनसुईया कौन? अरे बोले मैया मृत्यु लोक की देवी है अनसुईया, उसके पातिव्रत्य के समान को संसार में का तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना कहते नारद जी वहां से चले गए। अब तो लक्ष्मी जी ने कहा जाइए। नारद जी नारायण बोले क्या बात हो गई? बोले नहीं आप तो जाइए, अनसुईया के सत्यत्व को खंडित करिए। अब बेचारे तीनों देवता अपने अपने लोक से चल पड़े। अब जब तीनों चले, अब जाना सबको मेजा रोड है, सब अपने अपने घर से निकले तो रोड में एक साथ एक जगह मिलेंगे। जब एक जगह मिल गए तो एक दूसरे से पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हम अनसुईया के सत्यत्व को खंडित करना। तीनों का एक ही उद्देश्य है। बोले अब तो काम बढ़ ही जाएगा, तीन है ना, अब अकेली देवी वो क्या करेगी? तीनों ने अपने स्वरूप को बदला, साधु बने। देखिए इस वेश में ही सारे अच्छे बुरे कार्य हो रहे हैं। देवताओं ने भी इसी वेश को धारण किया, इंद्र ने भी इसी वेश को धारण किया, रावण ने भी इसी वेश को धारण किया और परशुराम जी ने भी इसी वेश को धारण करके पूरे क्षत्रियों का संहार किया। ये भेष बहुत खतरनाक है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज पहुंच गए चित्रकूट। मंदाकिनी में स्नान किया तीनों देवताओं ने, और स्नान करके बस ब्रह्मा जी ने निकाला अपना करताल और शंकर जी ने निकाला अपना डमरू। ब्रह्मा जी करताल बजा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण
तीनों देवता यानी नारायण का संकीर्तन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी करताल बजा रहे हैं और शंकर भगवान डमरू बजा रहे हैं और विष्णु भगवान ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तीनों देवताओं का नृत्य देखा अनसुईया मैया कुटिया से बाहर आ गई। इतना सुंदर नाम संकीर्तन। अब अनसुईया मैया कुटिया से बाहर देखने लगी, हे भगवान कितने सुंदर महात्मा तो हमने आज तक नहीं देखे, कितना सुंदर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अब अनसुईया मैया के मन में एक भाव जगा कि ये महात्मा मेरे यहाँ आतिथ्य मेरा स्वीकार कर लेते, मेरे यहाँ कुछ प्रसाद पा लेते, मेरा भी गृहस्थ जीवन धन्य हो जाता। जब कीर्तन समाप्त हुआ वो तो महात्मा आए ही थे, इसीलिए अनसुईया जी ने कहा महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? महात्माओं ने कहा देवी हम लोगों को कोई घर द्वार तो है नहीं, हम लोग तो रमते जोगी बहता पानी, जहाँ प्रसाद मिल जाए वहीं प्रसाद पा लेते हैं, नहीं किसी वृक्ष के नीचे अपना आराम करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं। महाराज कोई आश्रम वगैरह नहीं बनाया ना देवी, हम लोगों को आश्रम से क्या लेना देना। अब तो अनसुईया जी के अंदर और आकर्षण बना। अनसुईया जी ने कहा महाराज तो आज कहीं पंगत पानी भई कि ना भई? महात्मा बोले देवी अभी तक तो नहीं भई, अभी तक तो कोई गृहस्थ नहीं मिला ऐसा धर्मात्मा। अनसुईया जी ने कहा महाराज मैंने यहाँ ही प्रसाद पा लिया। महात्माओं ने कहा देवी हमारे कुछ नियम है, हम उन नियमों के अनुसार ही भोजन करते हैं। महाराज आपके क्या नियम है? महात्माओं ने कहा देवी हमारे नियम बहुत कठोर है, तुम उसका पालन नहीं कर पाओगे, क्या होगा बताने से? नहीं महाराज बताइए, मैं अवश्य आपके नियमों का पालन करूंगी और आपको भोजन कराऊंगा। महात्माओं ने कहा सोच लीजिए, महात्माओं को छेड़न आने चाहिए पहली बात, और छेड़ रही हो तो फिर निभाना पड़ेगा। बोले महाराज बिल्कुल निभाऊंगी, आप तो कहिए, बताइए आपके नियम क्या है? तो महात्मा तो आए ही थे, इसीलिए महात्माओं ने कहा देवी हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जो विवस्त्र होकर के भोजन बना करके और विवस्त्र होकर के परोसे पवाए। अब तो अनसुईया जी सोचने लगी कि बहुत कड़ा नियम है, मैंने तो स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष को देखा नहीं, और मैं अगर ऐसा करती हूँ तो मेरा पातिव्रत्य खंडित हो जाएगा, क्या करूँ? और इनसे मैंने वचन दे दिया है कि महाराज मैं नियम का पालन करके भोजन कराऊंगा, अगर मैं इन्हें भोजन नहीं कराती हूँ तो मेरा गृहस्थ जीवन में कलंक लग जाएगा, क्या करूं? अनसुईया जी अंदर कुटिया में गई, कमंडल से जल निकाला, अपने पतिदेव महर्षि अत्रि का स्मरण किया। हे नाथ मैंने स्वप्न में भी अगर अन्य पुरुष को किसी भी गलत भाव से ना देखा हो तो आप कृपा करके आज मेरी रक्षा करिए, ये ऋषि बालक हो जाए। वो जल लिया, जल ला करके वो अभिमंत्रित जल जब ऋषियों के ऊपर डाला तो ऋषि बालक हो गए, छोटे तीनों बालक वहीं धूल में लौटने लगे। अनसुईया जी ने तीनों को उठाया, पालना तो पहले से तैयार था,
अत्रि मुनि ने पालना पहले से बनवा दिया था। मैं तपस्या में बैठ जाऊं, यहाँ बालक हो जाए तो देवी कहाँ जाएगी पालना ढूंढने। पहले से पालना पड़ा था। अंशिया जी ने पालने में तीनों बालकों को लिटाया और मस्ती के साथ में पालना झुलाने लगी। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। पूरी समाधि मारे खुशी के न पूरे समाधि, मारे खुशी के न पूरी समाधि, मारे खुशी के न पूरे समाधि। गोदी में लेती कभी झूलना झुलाती, गोदी में लेती कभी झूलना झुलाती। कौन करे आज मेरे, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
बालिकाओं को बालक बनाया। और थोड़ी देर में अत्रि मुनि आ गए और जब बालकों की किलोल सुनी कुटिया के बाहर से ही तो महाराज अत्रि जी सुधांशो निबोधांगी रसा प्रजा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव, हंसिया के कोख से, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का प्रकट हुआ और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा, ऐसे 3 पुत्र अनसुईया जी के कोख से। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अति संक्षिप्त अनसुईया चरित्र सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इसके बाद महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया। प्रियव्रत का वंश भी बड़ा उज्जवल वंश था, लेकिन प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया, बाद में विवाह किया है। आत्मा राम प्रियव्रतो भागवतो, आत्मा राम कथम मुने गृहे गमति अनुरा कर्मबंधो परा। वह प्रियव्रत नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के जीवन यापन करना चाहते। महाराज मनु ने विचार किया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र विवाह नहीं कर रहा, तो छोटे पुत्र प्रियव्रत के बाद उत्तानपाद का विवाह कर। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। जो ज्येष्ठ रानी थी उसका नाम था सुनीति, और जो छोटी रानी थी, महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के अनुसार चलते थे। छोटी रानी ने कहा सुरुचि ने, ये जो ज्येष्ठ रानी है ना आपकी, इसको आप महलों से बाहर रखो। तो बेचारी सुनीति को एक झोपड़ी बना करके वहां रख दिया गया। लेकिन सुनीति आध्यात्मिक विचार करती थी। देखिए, आध्यात्म इतना प्रबल होता है कि संसार के दुख सुख उसको विचलित नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति को संसार के दुख सुख कभी पथभ्रष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे ज्ञान है कि यह संसार का दिया हुआ दुख भी स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। ये दोनों नश्वर है, नाशवान है। इसलिए वह दुखी और सुखी नहीं होता। नौकरी में कोई टेंशन नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। अरे अपने लिए भोजन बनाना है, दूध टिक्कर बनाओ, भोग लगाओ, खाओ प्रेम। आप व्यस्त होंगे और चिंताग्रस्त होंगे। उत्तम के साथ खेलते हुए महलों में चला, और जैसे महलों में गया तो उत्तम दौड़ते हुए महाराज उत्तानपाद में बैठने की इच्छा रखी। इस महल में तुम्हारा कुछ नहीं है, निकल जाओ यहां से। और ध्रुव को धक्का मार करके महलों से बाहर कर दिया और कहा कि अगर महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ वन में तपस्या करो, और तपस्या करके उस परम पिता परमात्मा से वरदान मांगो कि मेरी कोख से जन्म होगे तुम्हारा, तभी महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। रुचि ने विचार किया कि बड़े बड़े योगी जन तपस्या करते हैं परमात्मा की, क्या बैठे जो होगा हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अगर हरि से लगा बैठे
हरि बोल। देखा जाएगा। नजर हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे, तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो चुप चुप याद करते थे, तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लोग अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नजर हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बीच खा बैठे, शर्म अब बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नजर हरि से
प्यारे ना तो फिर दुनिया से प्यारे ना लो अब जीवन लुटा बैठे लो अब जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगने ऐसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगने ऐसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। गुरु जी महाराज जी की मस्ती है, चले जा रहे हैं। माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास, गुरु और माँ के वचन पर जिसे विश्वास है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। महाराज ध्रुव जी चले जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कहाँ जाए। कभी महलों से बाहर निकले नहीं, नगर से बाहर हो गए। कभी लोग जपिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र है और इस मंत्र को ध्रुव जी ने प्राप्त किया। बोले गुरु जी जाएगा, बोले मधुबन में जाओ, यमुना जी में स्नान करना, मधुबन में तपस्या करना। ये मधुबन कहाँ है? मथुरा से, मथुरा को ही मधुपुरी कहा है और मथुरा के बगल में मधुबन है। आज भी वहाँ ध्रुव टीला के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है, जिस स्थान में गुरु जी ने तपस्या की। बोले गुरु जी व्रत करना पड़ेगा? बोले हाँ व्रत तो करना चाहिए। व्रत क्या करें? बोले तो ऐसा क्या करो ध्रुव कि एक दिन बेर और कैथ खाया करो। बेर जानते हैं ना, बेर और कैथा, इसको खा करके 3 दिन तक कुछ नहीं खाना, केवल मंत्र का जप करना। ठीक है गुरु जी। और गुरु जी गए, जाकर के जमुना जी में पहले गोता लगाया और जमुना जी में गोता लगा करके मधुबन में गए। मधुबन में आप जाएंगे ना कभी, देखना वहां पर कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें कोई बहुत छायादार वृक्ष, कांटेदार वृक्ष है, झाड़ियां हैं। ध्रुव जी गए और उन्हीं झाड़ियों के मध्य में जाकर के बैठ गए और मंत्र का जप करने लगे। 1 महीना व्यतीत हुआ। 1 महीना जब पूरा हुआ तब नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के देखा कि ध्रुव जी ने तपस्या की है। और ध्रुव जी ने जब प्रणाम किया नारद जी को तो नारद जी ने उठाया ध्रुव जी को, पूछा क्यों ध्रुव जी बालक? बोले गुरुदेव अभी भगवान नहीं मिले। बोले इतना जल्दी मिल जाएंगे क्या भगवान? भगवान इतने सस्ते थोड़ी हैं। बोले गुरु जी कब मिलेंगे? बोले ऐसा करो व्रत और बढ़ाओ। क्या करें? बोले अब ऐसा करो कि अब 6 दिन के अंतराल में केवल 1 बार पत्तियां खाया करो वृक्षों से। गुरु जी ने कहा ठीक है गुरुदेव।
नारद जी चले गए। अब 6 दिन के अंतराल में ध्रुव जी केवल उन वृक्षों की पत्तियों का सेवन करते, मंत्र का जप करते। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, फिर नारद जी आए। अब शरीर ही कमजोर हो गया ध्रुव जी का, बिल्कुल दुबला पतला शरीर। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव अब क्या करना होगा? बोले बेटा व्रत और बढ़ा दो। क्या करें? बोलिए 9 दिन के अंतराल में केवल जल पिया करोगे। ठीक है गुरुदेव। और गुरु जी महाराज जी ने इतनी कठोर तपस्या करी, 9 दिन के बाद एक बार जल पीते और केवल मंत्र जप करते। जब तीसरा महीना व्यतीत हुआ तो नारद जी फिर आए। अब ध्रुव जी नारद जी के चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए। गुरुदेव लगता है कि शरीर छूट जाएगा और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम क्षत्रिय कुमार हो और क्षत्रिय को चाहिए कभी अधीर नहीं होना चाहिए उसे। अगर तुमने तपस्या करने का मन बनाया है तो परमात्मा को प्राप्त करके ही घर वापस जाना है। अब क्या करना होगा गुरु जी? बोले अब ऐसा करो, जल भी छोड़ दो, जल भी पीना बंद कर। क्या करेगा? बोले केवल हवा को पियो, वही भी 12 दिन के बाद प्राणवायु का सेवन करेगा। ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या करी, 12 दिन के बाद एक बार हवा पीते और 12 दिन तक ऐसे ही सांस को रोक करके तपस्या। देख के बाबा है, फिर भी भगवान नहीं मिले। विचार करिए परमात्मा की प्राप्ति में कितना कठिन तपस्या करनी पड़ती है। एक शिष्य थे, अपने गुरु जी से बोले, गुरु जी भगवान कब मिलेंगे? बोले बेटा भगवान इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। बोले कब मिलेंगे? बोले बताएंगे। एक बार गंगा स्नान करने गए दोनों गुरु चला, और गुरु जी थोड़ा सा मोटे ताजे थे, हट्टे करते। जैसे ही चेला ने डुबकी लगाई गंगा जी ने, से गुरु जी ने ऊपर से दबा दिया, दबाए रखा। उसके प्राण निकलने ही वाले थे, तभी गुरु जी ने हाथ उठा दिया, निकल के बाहर आए। बोले गुरु जी आप तो मार ही डाल रहे थे। बोले बेटा कैसा लग रहा था? बोले गुरु जी ऐसा लग रहा था जैसे अब प्राण निकलने ही वाले। बोले बेटा जितनी छटपटाहट आपको जल के भीतर हो रही थी, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो लखाए। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद कैसे मिलते? इसलिए नारद जी सबसे पहले नारद बाबा के चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम किए और नारद जी ने तब कहा, नारायण को प्रणाम करो पुत्र। और जैसे भगवान नारायण को प्रणाम किया ध्रुव जी ने, भगवान ने चारों भुजाओं से ध्रुव जी को हृदय से उठाकर, ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज जी के वाणी से कोई शब्द नहीं निकला। कितने ध्रुव जी गंभीर हैं। उसी समय भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया और ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ। जो पढ़ने से जो ज्ञान नहीं होता है, वह ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो मूक है, गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, भगवान की कृपा से वह गूंगा वाचाल हो जाता है। जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, और भगवान की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े पहाड़ को छलांग लगा सकते लांग जाता है। इसलिए कभी भी परमात्मा की कृपा पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा बड़ी कृपालु है भैया। दया करो तो अभी न कर दो,
दयालु फिर कब दया करो, दया करो तो अभी न कर दो, दया फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपालो फिर कब कृपा करो। कृपा करो तो अभी न कर दो, मानो फिर करो कृपा करोगे। अगर तुम्हारी दया न होगी, अगर तुम्हारी दया न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी, तो नाथ मेरी गुजर न होगी। तो नाथ मेरी गुजर न होगी। अपराध मेरे जरूर लाओ, अपराध मेरे जरूर जाओ, मेरे नाथ तुम सब क्षमा करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दया फिर कब दया करोगे। भारत बेबस पड़ी है नैया, शारदे को तुम्हारा कब कब। सहारा देखूं तुम्हारा कब कब, सहारा देखूं तुम्हारा कब कब। कमर में बेबस पड़ी है नैया, शारदे को तुम्हारा कब कब। सहारा देखूं तुम्हारा कब कब, सहारा देखूं तुम्हारा कब कब। करो किनारे पर इसको जल्दी, करो किनारे पर इसको जल्दी, पूरी जो तेरी तो क्या करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दया तो फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपा तो फिर कब कृपा करोगे। दया के सागर कहते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम, तीनों को दुख से छुड़ाते हो तुम। दया के सागर कहते हो तुम,
से छुड़ाते हो, तीनों को दुख से छुड़ाते हो, तीनों को दुख से छुड़ाते हो। क्या नहीं पापी हो सबसे बढ़कर, क्या नहीं पापी हो सबसे बढ़कर, क्या नहीं पापी हो सबसे बढ़कर, क्या नहीं पापी हो सबसे बढ़कर। जो नाथ तुम ना दया करोगे, दया करो तो अभी न कर दो, दया तो फिर कब दया करोगे। कृपा करो तो अभी न कर दो, कृपा तो फिर कब कृपा करोगे। दया करो तो अभी न कर दो, दया तो फिर कब दया करोगे। कृपालो फिर कब कृपा करोगे, दयालो फिर कब दया करोगे। गुरु जी महाराज जी के ऊपर दया करी भगवान ने, कृपा कर। हम आप जो तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह कृपा से प्राप्त हो जाता है। आप देखते हैं कि पिता पूरा जीवन संपत्ति को अर्जित करके पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन पुत्र अगर लायक होता है, पुत्र अगर पिता के अनुकूल हो जाता है, तो बिना परिश्रम के ही वह पुत्र पिता के जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। परिश्रम नहीं किया पुत्र ने, अब पिता के जीवन भर के परिश्रम की कमाई को कृपा से प्राप्त करें। ऐसे ही परमात्मा को तपस्या करके शायद न प्राप्त कर सके, लेकिन अगर कृपा गोविंद की हो जाए, हमारी कोई क्रिया प्रभु को भा जाए, प्रिय लग जाए और गोविंद कृपा दृष्टि कर देवे, तो महाराज वह तुरंत प्राप्त हो जाती है। ध्रुव जी को भगवान ने कहा, ध्रुव जी जाओ महलों में जाओ और 36,000 वर्ष तक साधना और या राजसुख भोगो, राजसुख भोग करके फिर तुम 36,000 वर्ष के बाद बद्रिकाश्रम जाना, वहां जाके तपस्या करना अलकनंदा के तट पर। हम तुम्हें वही लोग प्रदान करेंगे गुरु जी जिस लोक का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान। वह ध्रुवलोक साधारण नहीं है, सप्त ऋषि उस ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं। और ध्रुव जी की मां सुनीति दत्त है। ये ध्रुव चरित्र से हमको ये ज्ञात होता है, इसका आध्यात्मिक भाव भी समझे। उत्तान पाद कौन है? ये जीवात्मा ही उत्तान पाद है। ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिक भाव है। उत्तान पाद प्रत्येक प्राणी मात्र उत्तान पाद है। जब जन्म होता है ना, पैर ऊपर सर नीचे, सर के बल जन्म होता है, सब उत्तान पाद है। और ये दो विवाह जो हुए उत्तान काल के, कौन कौन से? एक सुनीति के साथ, एक सुरुचि के साथ। प्रत्येक मनुष्य के मन में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक अच्छी बुद्धि जिसको सुबुद्धि कहते हैं, और एक बुरी बुद्धि जिसे कुबुद्धि कहते हैं। हर किसी के अंदर होती है। अगर आप ये सुबुद्धि बुद्धि कौन है? सुनीति। उत्तान पाद में ज्येष्ठ पत्नी कौन है? सुनीति। सुनीति का मतलब है जो सुंदर नीति शास्त्र के मर्यादा में रह करके जिए, जो नीति मार्ग पर चले, जो मर्यादा में चले, जो भगवत अनुकूल चले, वह सुनीति है। और सुरुचि जो अपने मन मुताबिक चले, जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, वो सुरुचि है।
जब आपको अपने मन की इच्छा पर रहने का मन करे तो समझ लेना कि आपकी सुरुचि बुद्धि वह बुद्धि कार्य कर रही है। और जब अपने से बड़ों की मर्यादा में, शास्त्रों की मर्यादा में चलने का मन करे तो समझ लेना कि आपकी सुनीति बुद्धि कार्य कर रही है, सुबुद्धि कार्य कर रही है। तो सुनीति बुद्धि का परिणाम क्या होता है? ध्रुव। सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। अगर सुनीति पर चल करके आप और फिर फल को प्राप्त करेंगे तो आपका पुत्र ऐसा होगा जैसे ध्रुव। आपके सुंदर नीति मार्ग से चल करके जो क्रिया होगी उसका फल अटल होगा, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। और अगर सुरुचि अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया करके चलेंगे तो उत्तम फल होगा देखने में, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा और वह सुख देने वाला नहीं होगा। तो हमें आपको भी चाहिए कि अपनी सुनीति के मार्ग पर चल करके ध्रुव जैसे फल को प्राप्त करें, और वह अटल फल जब हमें प्राप्त होगा तो वह हम कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। वह ध्रुव हमें भगवान से जोड़ देगा, भगवान के शरण में ले जाएगा। इन्हीं के वंश में महाराज पृथु का प्रादुर्भाव है। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, अंग के वेद हुए, और वेद के द्वारा ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव, ब्राह्मण सताए गए। वेद बहुत अत्याचारी है। ना यज्ञम ना दातव्यम ना होतव्यम प्रजापति। उसके राज्य में ना कहीं यज्ञ होता था, ना कोई दान कर सकता था, न यज्ञ कर सकता था, न कोई ज्ञान की चर्चा कर सकता था। और ऐसे पुत्र से तो पिता दुखी हो गए। तो राजा अंग ने विचार किया कि ऐसे पुत्र का त्याग कर देना उचित है। महाराज अंग रात में ही घर द्वार परिवार का त्याग करके जंगल चले गए। ब्राह्मणों ने श्राप दिया वेद को और भस्म हो गया वेद। फिर ब्राह्मणों ने विचार किया कि राजा के बिना प्रजा अनधिकृत चेष्टा करती है, बिगड़ जाती है, राजा को बहुत अनिवार्य है। तब उसके शरीर का मंथन किया, वेद के शरीर का, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। दाहिनी तरफ से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और बाएं भुजा से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। और पृथु भगवान ने पुनः धर्म की स्थापना करी। ये भागवत कथा का तीसरा दिवस है आज। अब कल की कथा में आप लोग अजामिलोपाख्यान, जड़ भरत की कथा, प्रहलाद चरित्र, देवासुर संग्राम, दैत्येंद्र बलि को भगवान ने वामन बन करके छला, राजा अम्बरीश की कथा, भगवान श्री राम का प्राकट्य, श्री परशुराम जी महाराज जी का पावन चरित्र, और ययाति वंश में, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। ये कथाएं आप कल सुनेंगे। आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। लाल की हरि नाम संकीर्तन गाएंगे, इसके बाद आरती होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण,
की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। हमारी गति है जय सब में जिंदलाला। हमें ज्योति जगाने वाला, हमें ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। हमारी गति है मुक्ति पंक्ति है सब में जिंदलाला। हमें ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही आरती। पापियों को भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को नीच का पाप मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला। हे कार्तिकी पावन पुनीत का पाप मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला। हे मधुरी बोल सच भक्ति बोल सच मार्ग बताने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला, खिचड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती आरती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे बाबा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। श्री भागवत भगवान की जय। हरिलाल की जय। श्री मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगन्नाथाय जगन्नाथाय मास्तानि धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनी नंदना हनुमत प्रचोदयात्।
दया हरि ओम देवराजा पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की भागवत धर्म की भागवत धर्म की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वारकाधीश सरकार की जय। सभी भक्तों प्रसाद लेकर के भी जाएंगे। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आ जाओ